नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अपने गन्ने में अगस्त माह में लगने वाले इस भयंकर कीट के बारे में। ये बहुत ही खतरनाक कीट है किसान साथियों, और ये हमारे गन्ने की फसल को बिल्कुल चौपट कर देता है। जी हाँ, आज हम इस कीट के बारे में जानेंगे। इससे हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे ये कीट हमारे खेत में ना लगे, इसके क्या जैविक उपचार हैं व इसके क्या रासायनिक उपचार हैं, इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अगस्त माह में लगने वाले गन्ने में लगने वाले टॉप बोरर कीट के बारे में। किसान साथियों, चूँकि अगस्त माह चल रहा है, बरसात अमूमन लगभग निपट चुकी है और इस माह में हमारे फसल में, गन्ने की फसल में टॉप बोरर की चौथी पीढ़ी आती है, जो बहुत से किसानों के खेत में आ चुकी है। जिन किसानों के खेत में नहीं आई है तो वो आने ही वाली है। तो किसान साथियों, चूँकि इस समय हमारी फसल का ये बड़बार का टाइम होता है और जब ये कीट हमारी फसल में लग जाता है तो उसे पूर्णतया नष्ट कर देता है और हमारा उत्पादन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमें इस कीट से बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। किसान साथियों, हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो अगर हम अपने खेत का निरीक्षण करेंगे तो हमें एक सफ़ेद रंग की तितली दिखाई पड़ेगी। ये टॉप बोरर की ही तितली होती है। किसान साथियों, ये अमूमन दिन में दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि ये रात्रिचर है, रात में निकलती है, दिन में ये दिखाई नहीं पड़ती है किसान साथियों। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी या शाम को थोड़ा लेट अपने खेत का निरीक्षण करते हैं तो हमें ये तितली दिखाई पड़ती है। जब ये हमें दिखाई पड़े तो हम समझ जाएं कि हमारे गन्ने के खेत में टॉप बोरर का अटैक हो चुका है और इसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम अपने गन्ने का जब निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि गन्ने की निचली पत्तियों के निचले भाग पर कहीं कहीं पर हमें इसके अंडे नारंगी रंग के गुच्छे से मिलेंगे। ये इसके अंडे होते हैं और इन अंडों से 7 से 10 दिन के अंदर छोटी छोटी सुंडियाँ निकल जाती हैं और ये हमारे गन्ने की टॉप की पत्ती के मध्य सरा से हमारे गन्ने में प्रवेश करती हैं और ये गन्ने के अंदर जाके उसे खोखला कर देती हैं। चूँकि ये गन्ने में टॉप से प्रवेश करता है, इसीलिए इसे टॉप बोरर कहा जाता है। किसान साथियों, हम इसकी पहचान देखें तो हमें अपने खेत में जब हम जाएंगे तो जो अंगोले का सबसे ऊपरी हिस्सा है, गन्ने का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसके ऊपर की जो 3 पत्तियां हैं उनमें आपको छेद दिखाई पड़ेंगे, गोल गोल से होल्स दिखाई पड़ेंगे और हम देखेंगे कि वो हल्के हल्के काले कलर के हैं। तो हम समझ जाएं कि हमारे गन्ने की फसल में टॉप बोरर का अटैक हो चुका है। पर बीच वाली गोप बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी, सड़ गल चुकी होगी और हमारी बढ़बार रुक चुकी है। तो हम समझ जाएं कि हमारे खेत में टॉप बोरर का अटैक हो चुका है। इसकी हम बचाव की बात करते हैं। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हम कर अपने गन्ने में इस कीट को आने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने गन्ने का जब निरीक्षण करें, अगर हमें ये सफ़ेद तितली दिखती है तो हम कोई भी एक अच्छा रसायन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जब हम अपने गन्ने का निरीक्षण करें तो अगर हमें कहीं भी इसके अंडे जो कि नारंगी रंग के गुच्छेदार होते हैं दिखाई पड़ें तो उन पत्तियों को अपने खेत से निकालकर उन अंडों को नष्ट कर दें।
तीसरी सावधानी की बात करें तो हम किसान साथियों अपने खेत में खरपतवार को बिल्कुल भी ना उगने दें। बहुत से किसान साथियों का ये मानना है कि अब हमारा गन्ना काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम अगर इसमें खरपतवार होंगे तो हमारी गन्ना को कोई भी प्रभाव नहीं होगा, गन्ना बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। किसान साथियों ऐसा नहीं है। अगर हमारे खेत में खरपतवार होंगे तो हमारा गन्ना प्रभावित होगा। एक तो उसमें जब भी हम कोई खाद देंगे तो वो खाद का लगभग 30 से 40% वो खरपतवार ले लेंगे, और बहुत सी कीट हैं जो अपने अंडों को इन खरपतवारों में देते हैं, वह खुद भी इन्हीं खरपतवारों में रहते हैं। तो किसान साथियों इन खरपतवारों का हम पूर्ण रूप से सफाया करते रहें। किसान साथियों चौथे नंबर पर आता है कि हम यूरिया का प्रयोग कम से कम करें। किसान साथियों अगर हमें लग रहा है कि हमारा गन्ना कम बढ़ कर रहा है, तब तो हम इसमें यूरिया का प्रयोग करें, अन्यथा इससे बचें। अगर हमारा गन्ना बिल्कुल सही चल रहा है तो यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि यूरिया के प्रयोग करने से हमारा गन्ना है उसकी पत्तियां हैं वो कोमल हो जाती हैं, और जब कोमल होती हैं तो ये बहुत ही सटीक टाइम होता है, बहुत सटीक वातावरण पैदा करता है इस टॉप बोरर को ग्रो होने के लिए। किसान साथियों हम इसके जैविक उपचार की बात करें तो हमारा एक मित्र कीट होता है, उस मित्र कीट को किसान साथियों हम लोगों ने रासायनिक छिड़काव के द्वारा नष्ट कर दिया है। पहले वो मित्र कीट इन टॉप बोरर के लार्वा को खा जाता था, इनके अंडों को खाता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो मार्केट में या हमारे कृषि केंद्रों पर ट्राइकोकार्ड्स मिलते हैं। इन ट्राइकोकार्ड्स में छोटे छोटे अंडे होते हैं, और इन्हें हम वहाँ से ले आएँ और अपने 1 एकड़ के खेत में लगभग 10 से 20 ट्राइकोकार्ड्स रखते हैं। किसान साथियों ट्राइकोकार्ड्स पे पूरा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जल्द से जल्द उपलब्ध होगा। इसके अलावा हम अगर इसके दूसरे जैविक उपचार की बात करें तो फोरमैन ट्रैप, जिसे कि गंधपात के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग अपने खेत में करें, जो कि टॉप बोरर को रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम है। किसान साथियों इसके बारे में विस्तृत वीडियो जल्दी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा। किसान साथियों इसके अलावा हम अपने खेत में सह फसली का प्रयोग करके भी इन से निजात पा सकते हैं। इसमें हम प्याज, लहसुन, अजवाइन, अन्य जो गंध वाली फसलें हैं इनका प्रयोग करके भी हम इन कीटों से अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने रासायनिक उपचार पर। इसमें हम एक मार्केट में जो दवा आती है प्रोफोनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% के कॉम्बिनेशन में, बहुत सी कंपनियों का एक कॉम्बिनेशन आता है। इसकी मात्रा 500 ग्राम ले सकते हैं, और इसके साथ हमें लेना है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी फार्म में, जिसकी मात्रा हम 300 ग्राम ले सकते हैं। इन दोनों ही दवाइयों को मिलाकर लगभग हमें 180 से लेकर 200 लीटर पानी का प्रयोग करना है। किसान साथियों इस समय ज़्यादा पानी का प्रयोग करना है क्योंकि हमारा पौधा बड़ा है, उसको पूरी तरह से हमें भिगोना है, जिससे कि हमारा जो दवाई है पूरे ही पौधे पे चली जाए। इसके अलावा अगर हम दूसरी कोई दवाई लेना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 50% एससी फार्म में, जिसकी मात्रा की हमें 700 ग्राम लेनी है, और साथ में इसमें हम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% में जो आता है उसे मिलाना है। इसकी मात्रा हम 300 ग्राम ले सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों
इसके अलावा एक सुमोटोमो कंपनी की बहुत ही अच्छी दवाई आ रही है कोरको के नाम से, जिसके अंदर की टेक्निकल है प्रोपोनोफास 35% WDG प्लस एमामेक्टिन 1.5% में। इसकी मात्रा हम 300 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। किसान साथियों, हमें कुछ सावधानियां रखनी हैं। जैसा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो हम इसमें कोई बढ़िया सा स्टिकर, जिसे कुछ लोग चिपको कहते हैं, मिला लें, जिससे ये हमारी गन्ने की पत्तियों में बढ़िया से फैल जाए और बहुत ही जल्दी से वो ऑब्जर्व कर लें। और बरसात अगर हो भी जाती है 4 से 5 घंटे बाद, तो कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। किसान साथियों, स्प्रे हम या तो बहुत ही जल्दी सुबह में करें या शाम को करें। किसान साथियों, मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा स्प्रे जो है वो शाम को ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम शाम को स्प्रे करते हैं तो उस समय हमारे फसल में बिल्कुल भी ओस नहीं होती है। इसके अलावा उस समय टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जो कि हमारी दवाई की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। हमारी दवाई बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। और किसान साथियों, हमें स्प्रे में बहुत ही साफ़ पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदे पानी में अपनी दवाई को घोलते हैं तो वो पानी में उस हिसाब से नहीं घुल पाती जिस हिसाब से उसे घुलना है। और कोई भी दवाई अच्छे रिजल्ट्स तब देती है जब वो पानी में जितना ही अच्छे ज़्यादा घुलनशील होगी, जितनी ही ज़्यादा घुल जाएगी। किसान साथियों, जब भी हम स्प्रे करें, चाहे कोई भी फंगीसाइड हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमारी फसल में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इन हम बातों का ध्यान रखेंगे। किसान साथियों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द बहुत ही उपयोगी जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। धन्यवाद।